कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले तो एक्सिस के संबंध में अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, जैसे ग्राफ पेपर आपके सामने है और इसमें कह दिया जाए कि आप कोई लाइन खींचिए। हम लाइन के बारे में बताने वाले हैं, रेखा के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। ये ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर में अगर ए एक्सिस है, फिर आपसे कहा जाए कि कोई लाइन खींचिए और उस लाइन के बारे में ये पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, फिर उस लाइन को समीकरण में बदल दीजिए। अभी पिछले अभ्यास में आपने पढ़ा, पिछले सवालों में आपने देखा कि इक्वेशन होती थी, आप उसकी लाइन खींचते थे। यहां पर हम जानेंगे कि लाइन पहले से है, उसका इक्वेशन कैसे बनता है। लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम बताने वाले हैं। कोई भी लाइन खींचिए, उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा हमें, इसकी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूं। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे किसी बच्चे को, एक बच्चे को बुलाया जाए, कहा जाए एक लाइन खींचिए, तो हम बुला नहीं रहे हैं, हम खुद ही खींच करके बता रहे हैं। कल्पना कीजिए कि वो बच्चा आया और उसने खींचा, तो उसने एक लाइन खींच दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन के बारे में हमने बोला है ना, कहीं भी नहीं खींचा है, हमने खींचा है, उसकी कंडीशन लगा दी है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर और ये कहीं ना कहीं से जा रही होगी, एक पॉइंट कोई रख लो, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर ए कामा बी, ए और बी कामा से होकर जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस लाइन का, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो जिस बिंदु से जा रही है, जिस बिंदु से जा रही है, उस बिंदु पर आप देखें जो y की वैल्यू है, तो वो मिलती है। मींस यहां पर बनेगा y इज इक्वल टू बी। y कब लिया गया है? जब x के पैरेलल हो। ध्यान रखिएगा कि x के पैरेलल जब होता है तो y इज इक्वल टू लिखा जाता है। और यही अगर y के पैरेलल हो जाए, जैसे ऐसे ये y के पैरेलल किसी दूसरे ने, बच्चे ने खींच दिया, तो इस पर कोई भी पॉइंट जो बनेगा, क्योंकि पहले लेफ्ट मैंने खींच दिया है, तो यहां पर माइनस में नंबर आएगा कोई कि इस बिंदु से जा रहा है, या मान लीजिए इसी बिंदु से, जो ए बी था, उसी बिंदु पर y के पैरेलल कोई लाइन है, तो y के पैरेलल जब लाइन होती तो y का यूज नहीं करना है। फिर x, भाई x की वैल्यू क्या थी? a, x इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि एक लाइन है या एक बिंदु है ग्राफ पेपर पर, जिसके कोऑर्डिनेट 3,5 है, 3,5 है। अब आपको यहां से x के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। क्या होगा? x के पैरेलल है और इस पॉइंट से जा रही है, x के पैरेलल है और हाँ, तो बनेगा क्या? y इज इक्वल टू 5। तो यहां पर y देखिए और y इज इक्वल टू 5, ये बनेगा। अगर इसी बिंदु से जाने वाली लाइन y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू 3, x 3 है, y है, तो ये बनेगा। बस ध्यान क्या रखना है, जिस लाइन के पैरेलल लाइन जा रही है, उस एक्सिस का नाम नहीं लेना है। x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू, और y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू आपको बताना है। और इस तरीके से ये दो बातें, समांतर लाइनें जो खींची गई हैं, इनके समीकरण बनाना आपने सीखा। आगे देखिए।